मैक्स वेबर की समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इनकी एक पद्धति के बारे में और बताऊंगी जो इसका पिछले वीडियो में रह गई थी। आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप के बारे में मैक्स वेबर ने यह बताया कि ये शोधकर्ता द्वारा विकसित एक अवधारणात्मक संयंत्र है जिसका विकास शोधकर्ता सामाजिक घटनाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए करता है। इस पद्धति के अंतर्गत शोधकर्ता किसी घटना के एक या कुछ कारणों को चिन्हित करता है जबकि अन्य कारणों को स्व उद्देश्य छोड़ देता है और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाता है। इस संदर्भ में वेबर ने यह कहा, किसी भी घटना के पीछे अनगिनत कारण होते हैं। आज तक किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में इतनी क्षमता नहीं थी कि किसी भी घटना के सभी कारणों को स्पष्ट कर सके। इसलिए प्राकृतिक विज्ञान ने भी कुछ कारणों को विश्लेषित किया और अन्य कारणों को छोड़ देते हैं। वेबर के अनुसार विज्ञान की एक विशेषता है कार्य कारण संबंधों का विश्लेषण, और समाज शास्त्र को अगर सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में लाना है तो घटनाओं के कार्य कारण संबंधों पर उन्होंने जोर दिया। सामाजिक विज्ञानों को सार्वभौमिक नियमों की खोज की जगह कार्य कारण संबंधों के विश्लेषण पर बल देना चाहिए, और आदर्श प्रारूप पद्धति का यही कार्य है। आदर्श शब्द अंग्रेजी के आइडियल से बना है, जो कि आइडिया से उद्धृत हुआ है। आइडिया मतलब विचार। इसलिए आदर्श प्रारूप पद्धति को इन्होंने व्याख्या करते हुए कहा कि आदर्श प्रारूप पद्धति विज्ञानों में तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति है जिसके द्वारा शोधकर्ता किसी घटना के कुछ कारणों को चिन्हित करता है और अन्य को सचेतन छोड़ देता है, जानबूझ के छोड़ता है। इस संदर्भ में उन्होंने एक दवाखाने का उदाहरण भी दिया। किसी भी दवा के निर्माण में विभिन्न रसायन तत्वों का प्रयोग होता है, जिसमें साल्ट भी एक तत्व होता है, नमक। और किसी भी दवा के पहचान के लिए उसका साल्ट ही देखा जाता है। ये भी आपको लोगों को पता होगा कि साल्ट के आधार पर ही केमिस्ट जो है जब उस दवाखाने में विभिन्न खानों में दवाओं को रखता है, दवाखाने के खानों में, तो साल्ट के आधार पर उनका परीक्षण करता है और उनके जानकारी रखता है कि जिसका साल्ट अलग है वो दवा किस से संबंधित है। इसलिए एक दवाई को दूसरी दवाई से वो अलग रखने का प्रयास करता है। तो साल्ट की पृथकता से ही वो दवाइयाँ तुलनात्मक अंतरों को समझ जाता है। इस प्रकार केमिस्ट साल्ट को स्वरांकित करता है, वहीं अन्य तत्वों को छोड़ देता है जो दवा निर्माण में कार्य में आए थे। वेबर का कहना है कि किसी भी सामाजिक घटना के पीछे विभिन्न कारण होते हैं, परंतु विज्ञान की पद्धति जो है सभी कारणों को स्पष्ट नहीं कर सकती। इसलिए प्राकृतिक विज्ञान भी कार्य कारण संबंधी की व्याख्या पर ही जोर देते हैं, जिसमें कुछ कारणों को चिन्हित करके अन्य को छोड़ दिया जाता है। यही आदर्श प्रारूप है। इसके बाद हम बढ़ेंगे मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया का अध्ययन के बारे में। मैक्स वेबर प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री थे। जन्म 1864 में हुआ था, मृत्यु 1920 में हुई थी। ये सामान्य है और इनके बारे में ध्यान भी रखना है आपको। इन्होंने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान बनाने का प्रयास किया था, इसलिए इन्होंने समाजशास्त्र में वर्स्टेहन और आदर्श प्रारूप नामक दो पद्धतियाँ भी बताई थी समाजशास्त्र की। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है। वेबर ने अपने पूर्ववर्ती प्रत्यक्षवादियों के सामाजिक विकास के तरीके का विरोध करते हुए लिखा कि समाजशास्त्र को विज्ञान की धारा पर विकसित करने का प्रयास प्रत्यक्षवादियों की गंभीर भूल थी। यानी समाजशास्त्र का अपना विषय वस्तु और विषय क्षेत्र होना चाहिए, विज्ञान की धारा पर इन्हें विकसित नहीं किया जा सकता है। वेबर ने प्रत्यक्षवादियों के विपरीत समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित किया, और इस क्रम में उन्होंने विषय वस्तु को निर्धारित करते हुए लिखा कि समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान नहीं, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक क्रियाओं की विस्तृत व्याख्या की है। इन्होंने बताया सामाजिक क्रियाएं, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया लेकिन आप ध्यान से सुन के नोट कर सकते हैं। सामाजिक क्रियाओं से तात्पर्य है व्यक्ति का वह सचेतन व्यवहार जो अन्य किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए किया जाता हो या प्रयासरत हो। व्यक्ति का वह सचेतन या उद्देश्यपूर्ण व्यवहार जो अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
वही सामाजिक क्रिया है। इस प्रकार वेबर ने सामाजिक क्रिया की कुछ विशेषताएं भी बताई। सामाजिक क्रिया की जो ये विशेषताएं हैं वो कंडीशंस भी हैं, शर्तें भी हैं पूर्व। पहला है कम से कम सामाजिक क्रिया के लिए 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है और प्रत्येक कर्ता के लिए जो सामाजिक क्रिया में इन्वॉल्व है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, यानी सामाजिक क्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है और 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य संचालित होती है, ये ध्यान रखना। तीसरा है कर्ता की क्रिया के केंद्र में किसी अन्य व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। इसी क्रम में उन्होंने आगे बढ़ते हुए 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाएं बताई थी। बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया, ज़्वेका रेशनल सोशल एक्शन। इनको दोनों नामों से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको जर्मन नाम है ज़्वेका रेशनल। दूसरा है मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया, वैल्यू बेस्ड जो होती है, वर्स्ट रेशनल सोशल एक्शन, वर्स्ट रेशनल। तीसरा है भावनात्मक सामाजिक क्रिया और चौथा है ट्रेडिशनल या परंपरागत सामाजिक क्रिया, भावनात्मक या अफेक्शनल सोशल एक्शन। ये 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाएं इन्होंने बताई, जिसका आगे विस्तार से वर्णन किया जाएगा और एक एक करके आपको समझाया जाएगा।